नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। बहू को नहीं पता था चोर के हाथ में वो चाबी थमा रही है। जैसे ही लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए। शांति जी नाम की एक औरत थी, उसके 3 बेटे और एक बेटी थी। शांति जी का बेटा राजीव दूसरे शहर में काम करता था। उसकी पत्नी रागिनी भी उसके साथ रहती थी। जब राजीव और रागिनी दीपावली के त्योहार पर गांव आए हुए थे, कुछ दिन गांव रहने के बाद जब वह वापस शहर जा रहे थे, तब रागिनी अपना सारा सामान बैग में पैक कर रही थी। ऐसे ही वह अपने गहने का डिब्बा बैग में रख रही थी, तभी उसकी सास शांति जी आ गई और बोली, बड़े शहर में कहाँ यह सोना वोना साथ लेकर जाओगी? अभी लॉकर भी नहीं है तुम लोगों का, दोनों फिर काम पर भी चले जाओगे। एक काम करो, मेरी अलमारी में एक लॉकर है, वहीं सब सोना रख चली जाना, और हाँ, चाबी भी यहीं रख जाना। जब भी तुम्हें वहाँ जरूरत पड़ेगी पहले से बता देने पर मैं आते हुए लेती आऊँगी। यहाँ भी पारिवारिक फंक्शन में तो पहनोगी ही, कभी ऐसा ना हो कि चाबी वहीं छूट जाए और तुम यहाँ आ जाओ। रागिनी ने अपनी सास शांति जी की बातों को मान कुछ एकांत हल्के फुल्के आभूषण जैसे कानों की बालियां और एक हल्की सी गले की चेन, एक अंगूठी ले ली। बाकी सब सास के हवाले कर दिया। शादी पिछले महीने ही हुई थी। ससुराल वालों की ओर से खूब सारे आभूषण चढ़ाए गए। रागिनी के रिश्तेदारों मायके में खूब चर्चा हुई उसके ससुराल से चढ़ाए गए आभूषणों की। सभी बहुत खुश थे। सास अपना सारा प्यार रागिनी पर लुटा रही थी। 1 साल बाद रागिनी को मायके में छोटी बहन की शादी अटेंड करनी थी। ससुराल से अपने गहने लेकर मायके जाने का कार्यक्रम बना। ससुराल आकर जैसे ही रागिनी ने लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए। ससुराल की ओर से चढ़ाए गए एक भारी भरकम डायमंड का सेट के साथ खानदानी कंगन और कान के झुमके गायब थे। चाबी यही सास के पास रहती थी। क्या सास ने निकाला? सीधा उन पर आरोप भी तो नहीं लगा सकती थी रागिनी। सास के पास जाकर अपने आभूषण दिखाते बोली, मम्मी जी, इसमें एक डायमंड सेट नहीं है जो आप लोगों ने चढ़ाए थे। खानदानी कंगन और आपने मुझे मुँह दिखाई में कान के झुमके दिए थे वो भी नहीं है। कौन से कंगन और झुमके? अनजान सा मुँह बना सास शांति जी ने पूछा। तब रागिनी ने एल्बम में फोटो दिखाया। ओ यह सेट तुम्हारी जेठानी मिली का ही है, बस सभी रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि हम कितने आभूषण चढ़ा रहे हैं, इसे भी दिखाने के लिए चढ़ा दिया। कान के झुमके वो तुम्हारी ननंद प्रिया लेकर गई है, उसे बहुत पसंद आए थे। अपने रिश्तेदार की शादी में पहनने खानदानी कंगन मेरे पास रखे हैं, ला देती हूँ अभी, शादी में पहन लेना। कल को तुम्हारे देवर की शादी होगी तब इन कंगन की जरूरत पड़ेगी। मम्मी जी, फिर तो यह धोखा हुआ ना। रागिनी से रहा न गया, बोल पड़ी, आप लोगों ने हमें धोखा दिया। सिर्फ दिखावे के लिए सेट चढ़ाते गए। देने का उद्देश्य आपका शुरू से न था, वरना ऐसी ओछी हरकत ना करते। जितनी हैसियत थी उतना ही देते, हम तो उसमें भी संतुष्ट हो जाते। हमने आपसे मांगा नहीं था, फिर इस प्रकार धोखा क्यों? क्या मैं आपकी या मिली दीदी के आभूषण बिना आप लोगों की अनुमति या जानकारी के लेती तो आपको कैसा लगता? बिना मेरी अनुमति और जानकारी के आप लोगों ने मेरा लॉकर खोला
इससे पता चलता है कि आपका मन साफ नहीं था। इन आभूषणों पर मेरा और सिर्फ मेरा अधिकार है। आवाज सुन रागिनी का पति राजीव भी आ गया। क्या तुम भी धोखाधड़ी में मम्मी जी के साथ मिले हुए हो? रोते हुए रागिनी ने पूछा। धोखाधड़ी? सारी बात जानते ही शांति जी की ओर देख पूछा। क्या मम्मी रागिनी सही कह रही है? माँ की चुप्पी ने सारा सच बता दिया। तुम पर और तुम्हारे बातों पर विश्वास कर हमने सारा सोना यहाँ तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। नहीं पता था चोर के हाथ में चाबी थमा रहे हैं। रागिनी के घर हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी जब उन्हें इस धोखाधड़ी के बारे में पता चलेगा। मैं तो मुँह दिखाने लायक ही नहीं रहा। तुमने सही नहीं किया माँ, विश्वास में अविश्वास का जहर घोल दिया, कह रागिनी को साथ ले कमरे में चले गए। दिखावा करने का अच्छा सबक मिला उसे। शांति जी खुद को कोस रही थी। दिखावे के चक्कर में एक प्रकार से जाने अनजाने ही उसने रागिनी के घर वालों नाते रिश्तेदारों को धोखा ही दिया था। अपनी एक गलती तो सुधार ही सकती है। अपनी गलती सुधारने के लिए शांति जी फोन उठा बेटी का नंबर लगाने लगी और उसे रागिनी के झुमके वापस करने को कहा और रागिनी के कमरे में जाकर उसे खानदानी कंगन देते हुए कहा, लो बेटा कंगना, पर अब तुम्हारा अधिकार है, मुझे माफ कर दो। अब मैं बेवजह का दिखावा कभी नहीं करूंगी। दिखावा करना उसके लिए कितना बड़ा घातक सिद्ध हुआ। बहू और बेटे का विश्वास उस पर से उठ गया। एक बार उठा विश्वास फिर से हासिल करना मुश्किल होता है। इधर रागिनी सास के लिए फैसले से बहुत खुश थी। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।